Hello, good morning, students. Today we will start NCERT syllabus standard 4th, chapter number 4, tick tick tick, second part. Draw where the hands will be. पेज नंबर 39। यहाँ आपको ए बी सी और डी में क्लॉक दिया है, पर उसमें टाइम है वो देखो नहीं दिया है। तो आपको इस घड़ी में टेक्स्ट बुक में टाइम ड्रॉ करना है 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock। मतलब कि आपको घड़ी में 6:20 का टाइम है वो ड्रॉ करना है। जैसे आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ मैंने एक वॉच लिया है। अब घड़ी में 6:20। अब ये घड़ी जो है उसमें ये जो है ना वो मिनट हैंड है। क्या है? MINUTE, मिनट हैंड है। ओके, ये जो है ना वो आवर्स हैंड है। और ये जो है जो कंटिन्यूज टर्न होता है, घूमता है, वो है सेकंड हैंड। क्या है? सेकंड हैंड। ये है वो आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट्स होता है ना, 60 मिनट्स। तो घड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो, कल भी आगे के लेक्चर में हमने बताया था ये डिस्टेंस बीच में दिया है, ठीक है। और रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम है उसको AM कहते हैं, मीन्स एंटी मेरिडियम। और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो टाइम है उसको हम PM कहते हैं, मीन्स प्राइम मेरिडियम। ओके, एंटी मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन। तो यहाँ घड़ी में टेक्स्ट बुक में आपको दिया है 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock। तो आपको घड़ी में इस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करना है। यस, मतलब कि घड़ी का टाइम हो जाएगा 6:20 का। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? उसके बाद सेकंड घड़ी का टाइम दिया है 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, यानी कि घड़ी में 7:10 का टाइम हुआ है, 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock। थर्ड घड़ी में आपको दिया है 30 मिनट आफ्टर 8 o'clock। तो आपको यहाँ घड़ी में 8:30 बजे का टाइम ड्रॉ करना है और पास में लिखना है। ओके, और लास्ट में दिया है 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, मतलब कि घड़ी में 5:15 का टाइम हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये घड़ी जो है उसमें ये जो है वो आवर्स हैंड है, ये जो है वो मिनट हैंड है, और ये जो कंटिन्यूस टर्न होता है वो है सेकंड हैंड। क्या है? सेकंड हैंड है। आपको पता है 60 सेकेंड इज इक्वल 1 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल 1 आवर। ओके, तो ये घड़ी की बात हुई। तो आपको यहाँ जो पिक्चर्स है वहाँ आपको घड़ी है वो ड्रॉ करनी है। उसके बाद दिया है हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक। मान लो कि हमारे स्कूल की अगर हम बात करें तो असेंबली का टाइम है तो 15 to 20 मिनट्स होता है। तो आपको यहाँ पेंसिल से टेक्स्ट बुक में लिखना है 15 मिनट्स। देन आफ्टर, हाउ लॉन्ग इज़ योर लंच ब्रेक। आपका लंच ब्रेक का टाइम कितना है? तो आपको यहाँ लिखना है 25 to 30 मिनट्स या 25 मिनट्स आप लिख सकते हो। हाउ लॉन्ग इज़ योर गेम पीरियड। जैसे कि हमारा जो स्पोर्ट्स का पीरियड आता है, गेम्स का आता है ना, फिजिकल एजुकेशन PE का पीरियड जो आता है, तो वो है 40 मिनट्स का। तो स्टूडेंट्स आप लिखते रहना, इज़ इट द सेम एज ऑल द अदर पीरियड।
बाकी के जो सारे पीरियड्स है वो सेम हैं, तो आपको यहाँ लिखना है यस, बाकी के जो सारे पीरियड्स है वो 40 to 45 मिनट्स के सेम रहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ दिया है द गेम पीरियड एंड लंच ब्रेक seem very short, aren't they? No. Your answer is no. These are of enough length. तो आपको यहाँ टेक्स्ट बुक में लिखना है। स्टूडेंट्स, आपको ये घड़ी का जो टाइमिंग है वो पता चल गया होगा। अब पेज नंबर 40 पर हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी मिनट्स कैन दीज एक्टिविटीज टेक? मेक अ गैस एंड देन चेक इट होम। अब यहाँ आपको एक्टिविटी दिए बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, तो बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क का टाइमिंग होता है 5 मिनट्स, तो यहाँ आपको पेंसिल से लिखना है 5 मिनट्स। देन आफ्टर फिलिंग अ बकेट, बकेट भरने में कितना टाइम लगता है, तो यहाँ आप लिख सकते हो 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट्स का टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ दिया है स्वीपिंग योर रूम, स्वीपिंग योर रूम, तो यहाँ आप लिखोगे 4 to 5 मिनट्स, 4 से 5 मिनट का टाइम दिया है। अब टेक्स्ट बुक में आपको ये एक्टिविटी टाइम दिया है 1 मिनट, हाउ मैनी टाइम कैन यू स्नैप योर फिंगर? यस, स्नैप, स्नैप मीन्स चुटकी बजाना, स्नैप योर फिंगर, स्नैप मीन्स चुटकी बजाना, तो यहाँ आप 1 मिनट में लिखोगे, कितना लिखोगे? 15 मिनट्स। 1 मिनट में आपका जो स्नैपिंग टाइमिंग है वो 15 टाइम्स या 20 टाइम्स आप यहाँ लिखोगे, 20 टाइम्स। स्कीप अ रोप, जो आपको यहाँ दिया है 1 मिनट में आप कितना स्कीपिंग कर सकते हो, तो यहाँ आपको लिखना है 30 टाइम्स। जंप अप एंड डाउन, आप जंप कितना कर सकते हो, तो यहाँ आपको लिखना है 30 टाइम। उसके बाद यहाँ डी में देखो कुछ लिखा नहीं है, तो वहाँ आपको पेंसिल से खुद लिखने का, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स या पेज काउंटिंग, आप टेक्स्ट बुक के पेज 1 मिनट में कितनी टाइम काउंट कर सकते हो, पेज काउंटिंग, तो यहाँ आप उसका आंसर लिखोगे 80 टाइम्स या 90 टाइम्स। ओके, जो भी आप गिन सकते हो। हियर इज अनदर चैलेंज फॉर यू, हाउ लॉन्ग कैन यू? अब आपको यहाँ दिया है स्पीक नॉन स्टॉप, अब नॉन स्टॉप कब तक बोल सकते हो, तो यहाँ आप आंसर लिखोगे स्पीक नॉन स्टॉप अगर आप बोल सकते हो तो 3 to 4 मिनट, 3 to 4 मिनट्स। फिर स्टैंड ऑन 1 लेग, एक पैर पे आप कितने टाइम तक खड़े रहते हो, तो 2 मिनट्स या 3 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 और 3 मिनट्स लिख सकते हो। फिर आपको सिंगिंग विदाउट ब्रेक आप गा सकते हो, तो यहाँ आप 1 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट्स। उसके बाद दिया है हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, यहाँ आपको दिया है रन 50 मीटर रेस, तो 50 मीटर रेस जो है वहाँ आपको टाइमिंग लिखना है यहाँ 3 मिनट्स या 4 मिनट्स। कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, तो 50 पेबल्स आप 5 मिनट्स। काउंट 1 to 100, तो 1 to 100 आप 1 मिनट या 2 मिनट्स में आप गिन सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपको टेक्स्ट बुक में भी साथ में लिखते जाना है। उसके बाद लिया है लेट्स लुक एट क्लॉक अगेन, सॉल्व दिस वन। द मिनट हैंड एंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, हाउ मैनी मिनट विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन, तो आप वापिस, तो आप टाइमिंग लिखोगे इट टेक्स 60 मिनट्स, इट टेक्स 60 मिनट्स, इट मेक्स 1 रोटेशन इज 60 मिनट्स, जो आपको पता है। ओके, उसके बाद दिया है व्हाट हैपन टू द आवर हैंड, डज इट ऑल्सो मूव, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट नंबर, एक नंबर से दूसरे नंबर में जाने में कितना टाइमिंग लगता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 60 मिनट्स या तो फिर 1 आवर्स। ओके, लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटीज
अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट। आपको यहाँ एक्टिविटीज़ जो है, जो टेबल दिया है उसमें लिखना है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर में लिखोगे क्लीनिंग ऑफ हाउस, जो 1 घंटे का टाइम होता है। फिर है कंप्लीटिंग 1 स्मॉल चैप्टर ऑफ मैथ्स, मैथ्स का एक चैप्टर कंप्लीट करने में आप मोर देन 1 आवर ले सकते हो। फिर है ड्राइंग पिक्चर इन माय ड्राइंग बुक, जैसे कि आपकी पिक्चर की ड्राइंग बुक है, उसमें आपको कोई पिक्चर्स ड्रॉ करना है तो आप मोर देन 1 आवर या 1 आवर का टाइम ले सकते हो। फिर है प्रिपेयरिंग ऑफ ब्रेकफास्ट, यस, अगर आपके ब्रदर और सिस्टर के लिए आप ब्रेकफास्ट बनाते हो तो भी आपको मोर देन 1 आवर का टाइम लगता है। ओके। फिर गोइंग टू टेम्पल एंड कमिंग बैक, आपको टेम्पल पैदल चल के जाके वापस आने का तो भी आप 1 आवर का टाइम ले सकते हो। तो यहाँ आपको लिखना है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम। तो यहाँ आपको बताया है मोर देन 1 आवर या लेस देन 1 आवर। तो आपको यहाँ लिखना है इट टेक्स मोर देन एन आवर, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम आप ले सकते हो। आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक अस फास्ट अस योर मदर, कि आपके पापा आपकी मम्मी से ज़्यादा टाइम बिगाड़े बिना खाना बना सकते हैं, मतलब कि आपकी मम्मी से जल्दी आपके पापा खाना बना सकते हैं। नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि पापा की तो ये हैबिट है ही नहीं खाना बनाने की, कि जितना मम्मी फास्ट बनाए उतना पापा नहीं बना सकते हैं। ओके। उसके बाद आपको यहाँ दिया है हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक, फुटबॉल की जो मैच है वो कितने लॉन्ग तक चलती है। तो ड्यूरेशन ऑफ स्टैंडर्ड एडल्ट फुटबॉल, सो मोस्टली 90 मिनट्स मोर देन टाइमिंग होता है। ओके। उसके बाद यहाँ आपको पेज नंबर 40 पर दिया है कम लेट गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर। इसकी न्यू बेबी सिस्टर है, रानी इसकी डायरी है यहाँ टॉपिक, उसमें रानी बताती है मेरी बेबी सिस्टर, माँ आई हैव ब्रॉट सम स्वीट्स और मुनिया, देखो मम्मी मैं मुनिया के लिए कुछ स्वीट्स लाई हूँ, बट शी कांट ईट, शी इज़ टू स्मॉल, पर वो खा नहीं सकती, वो छोटी है। एंड शी डजंट इवन टॉक, और वो बोलने भी नहीं सकती है। शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दी स्लोली एज शी ग्रोन अप, फिर मम्मा बताती है कि वो अभी बहुत छोटी है, वो धीरे धीरे बोलना सीखेगी और धीरे धीरे जैसे उसका ग्रो होगा तब वो खाना सीख जाएगी। तो यहाँ भी आपके छोटे ब्रदर और सिस्टर है उसके रिलेटेड यहाँ मुनिया है, वो अपनी मम्मी से, देखो यहाँ क्रेडल में मुनिया है वो सोई हुई है, और बाकी के सारे जो उसके फ्रेंड्स है वो उसके साथ खेलने के लिए आ जाते हैं। फिर यहाँ दिया है मुनिया की जो डायरी है, तो वो डायरी में कुछ लिखती है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ आपको मंथ दिए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग, ईटिंग एंड वॉकिंग, मैं मेरी डायरी में ये लिखूंगी जब वो फर्स्ट टाइम या फर्स्ट जब वो टॉकिंग बात करना, ईटिंग खाना और चलना सीखेगी। तो यहाँ आपको देखो दिया है 5 मार्च मुनिया बॉर्न टुडे, 5 मार्च को मुनिया का है वो बॉर्न हुआ है। 15 सितंबर मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ, उसके सबसे पहले दांत आए हैं। 10 नवंबर मुनिया सेटअप, वो बैठना सीखी है। 20 नवंबर मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग। 5 जनवरी मुनिया स्टूड अप, वो खड़े रहना सीखी है। 5 सितंबर 2005 मुनिया एट अ बनाना, वो फर्स्ट टाइम खाना सीखी है बनाना। एंड 2 फरवरी 2006 मुनिया स्टार्ट वॉकिंग, वो चलना सीखी है। तो उसके ऊपर से आपको यहाँ उसके टेक्स्ट बुक के आंसर लिखने हैं। तो अब देखो आपको मंथ की बात है, तो स्टूडेंट्स यहाँ हम इस तरह से गिनते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ओके। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब देखो जब भी हम यहाँ गिनना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि जनवरी तो 31, फिर फरवरी 28 या तो 29 डे होते हैं जब लीप ईयर होता है। तो देखो लीप ईयर की बात करें तो मैंने यहाँ एक कैलेंडर भी देखा है, बताया है ना, फरवरी 2005 का यहाँ कैलेंडर है। तो देखो 2005 में 28 डेज है ना, 2005 में 28
8 डे है। तो यहाँ कैलेंडर में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जहाँ जहाँ संडे होता है वहाँ वहाँ रेड कलर होता है, और पब्लिक हॉलीडे होते हैं तभी भी वहाँ रेड कलर होते हैं। ओके, जनवरी से दिसंबर लेकर टोटल डेज हम गिनते हैं तो 365 डे होते हैं। अगर लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डे होते हैं, और उस साल टोटल डे हो जाते हैं 366 डे हो जाते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो यहाँ अब आपकी ऐसे मुट्ठी बनाकर आप गिन सकते हो, जनवरी में 31, फरवरी में 28 29, मार्च में 31, है ना, अप्रैल में 30, तो इस तरह से मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31। अब जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो अगस्त का जो ये टिप का पार्ट्स है ना, जुलाई और अगस्त दोनों 31 डेज आते हैं स्टूडेंट्स, रिमेंबर। ओके, हाँ, फिर सितंबर, तो सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। तो ये बहुत ही इजी टेक्निक है, आपकी मुट्ठी बनाकर आप डेज है वो काउंट कर सकते हो। आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही मुट्ठी बनाओगे तो यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हो जाता है ना। फिर अगस्त उसके पास अगेन वापस आ जाता है, अगस्त, सितंबर डाउन। ओके, सितंबर के बाद अक्टूबर अप, नवंबर डाउन और दिसंबर अप। तो आप इस तरह से स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हो। फिर यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं। मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर, हाउ मेनी मंथ ओल्ड वॉज शी देन? तो यहाँ आपको आंसर लिखना है। मुनिया वॉज 6 मंथ ओल्ड, यहाँ आप लिखोगे 6 मंथ ओल्ड व्हेन शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, जब वो 6 मंथ की थी तब उसके सबसे पहले दांत आए थे। हाउ ओल्ड वॉज मुनिया व्हेन? तो यहाँ आप लिखोगे शी फर्स्ट सेटअप, सी फर्स्ट सेटअप, तो यहाँ आप लिखोगे 8 मंथ और 6 डेज। ओके, शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, तो यहाँ आप लिखोगे 6 मंथ एंड ऊपर अगर डे हम काउंट करते हैं तो 6 मंथ और 11 डेज। फिर यहाँ आपको दिया है व्हाट डिड शी डू फर्स्ट, वो सबसे पहले क्या करती है? तो ईटिंग बनाना एंड क्रॉलिंग। आप टेक्स्ट बुक में भी अंडरलाइन करते रहना स्टूडेंट्स। ओके, फिर यहाँ कैलेंडर की मैंने आपको बात बता दी है, तो किस तरह से कैलेंडर जो है वो काउंट हम डेज जो है कैलेंडर की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो ईयर होता है, मंथ होता है, डे होते हैं और डेट होती है। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, जब भी आपका बर्थडे आता है तो सबसे पहले आप प्री प्लानिंग करते हो कि इस दिन को मेरा बर्थडे है, इस दिन पब्लिक हॉलीडे है मीन्स छुट्टी है, इस दिन सैटरडे है, इस दिन मंडे है, इस दिन टीचर्स डे है। तो हम पहले से ही इसका प्लानिंग करते हैं। तो कैलेंडर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जो यहाँ आपको पिक्चर में दिया है स्टूडेंट्स। आपके घर में भी कैलेंडर होगा तो आप थोड़ा उसमें ऑब्जर्व करना, आपको आइडिया आ जाएगा। अब हम आगे की बात करते हैं। रानी हैड कैट पपीज़, उसको छोटा सा पपी है। आफ्टर 2 वीक इट ओपन इट्स आई, 2 मंथ के बाद जब अपनी आंखें खोलता है, शी वॉच इट ग्रो लाइक दिस। तो देखो यहाँ आपको दिया है, इस तरह से वो दिखाई देता है। उसके बाद है आफ्टर 3 वीक इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग, फर्स्ट टाइम वो खाना स्टार्ट करता है। आफ्टर 4 वीक इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल वॉबलिंग। फिर यहाँ दिया है इट हैड अ फुल सेटअप ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वॉज मंथ्स ओल्ड। उसके बाद दिया है आफ्टर 1 ईयर इट वॉज ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ग्रोन पपी। और सबसे लास्ट में यहाँ दिया है उसकी पोजीशन। तो पोजीशन में भी आप साथ में लिखते रहना स्टूडेंट। स्टार्टेड वॉकिंग, तो यहाँ आप लिखोगे आफ्टर 11 मंथ्स मुनिया जो है, और यहाँ पपी है। यहाँ मुनिया की एज दी है और यहाँ पपी की एज दी है। तो स्टार्टेड वॉकिंग आफ्टर 11 मंथ्स ऑफ हर बर्थ, और यहाँ आप लिखोगे आफ्टर 1 मंथ ऑफ इट्स बर्थ। देन आफ्टर एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यहाँ सेकंड लाइन में आप लिखोगे 6 मंथ आफ्टर हर बर्थ,
और यहाँ लिखोगे आफ्टर 3 वीक्स ऑफ इट्स बर्थ। एंड लास्ट गॉट द फर्स्ट टूथ, तो मुनिया के जो है तो यहाँ आप लिखोगे 6 मंथ आफ्टर हर बर्थ, मतलब कि उसका बर्थ होने के 6 महीने बाद, 6 मंथ बाद। और यहाँ आप लास्ट में लिखोगे आफ्टर 3 वीक ऑफ इट्स बर्थ। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ तक सेकंड पार्ट से पेज नंबर 44 तक स्टूडेंट्स आपको समझ में ये आया होगा वीडियो लेक्चर हमारा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।